बांधे तो आप लोग पढ़ क्या है तो मुझे कुछ पढ़ा है आज तो पढ़ो मुझे भी बात करने के लिए आए यस जो कुछ पढ़ा एक दो श्लोक सुनाइए तो कठोपनिषद में कौन सा आपको फर्स्ट ओनली के सेकंड सेक्शन है ना सेकंड सेक्शन प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली यस प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली से रिलेटेड कोई आप लोग सवाल पूछना चाहते हैं कुछ लोग सुनाना चाहते हैं सुनाइए कौन करेगा काम स्टार्ट किसी ने कुछ सीखा है चलो उसी से सुनाओ अन्यत् श्रेयो अन्यत् तैव प्रियः अन्यत् श्रेयो अन्यत् तैव प्रियः ते उभे नानार्थे मनुष्यं पुरुषं स्नीतः ते उभे नानार्थे पुरुषं स्नीतः वह क्या होगा तयोः श्रेयो आददाश्च साधु भवति तयोः श्रेयो आददानश्च साधु भवति हीयते अर्थात् यावु प्रेयो गुणिते श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यं यथा तौ संपरीत्य विवृत्ति धीरा श्रेयो हि धीरा अभिप्रेयसो नीते प्रेयो मंदो योगक्षेमात् नीते। ये दोनों श्लोक ऑलमोस्ट सिमिलर है। सारे संसार में श्रेय और प्रेय ये दो चीज है। व्हाट इज डिजायरेबल एंड व्हाट इज प्लेजरेबल, क्या वांछनीय है क्या प्लेजरेबल है। आदमी के अंदर इमीडिएटली आदमी के अंदर सेंसुअल प्लेजर ऐहिक इंद्रिय भोग प्रदान करता है। इसे प्लेजर व्हिच इज वेरी शॉर्ट टर्म, और एक श्रेय है दीर्घकालिक है, व्यापक रूप से आदमी को हित करता है। ये पूरी सृष्टि का इतना ही रचना है, इंद्रिय और इंद्रिय विषय। इंद्रिय और इंद्रिय विषय, अधिकांश लोग इंद्रिय और इंद्रिय विषय ही संसार है। इसलिए ये प्रेय है। सारी लोअर प्रवृत्तियां इसी से जुड़े रहते हैं। जो प्रेय है, जो श्रेय है, एक तो प्रेय है, ये प्लेजरफुल तो इंद्रिय की दुनिया की सीमित है। जानवरों की यही दुनिया है, और आदमी भी यदि जागरूक नहीं हो तो इनकी यही दुनिया, ये संसार है। इससे परे श्रेय है, व्हाट इज डिजायरेबल, जिससे बेसिकली आदमी का ये जीव का बहुत बड़ा उद्धार होता है। जब तक वो श्रेय को नहीं जानेगा तो एक तरह का ये नींद में ही सोता है। इसी को तुलसी बाबा ने कहा है, क्या बोला है, मोह निशा सब सोनहारा, मोह निशा सब सोनहारा, देखई सपन अनेक प्रकार। मोह निशा सब सोनहारा, देखई सपन अनेक प्रकार। उसके बाद क्या बोला, यही जग जामिन जागई जोगी परमार्थी पंच योगी। यही जगह जामिन, ये जगत रूपी इस रात्रि में वही जागता है। यही जगह जामिन जागई जोगी परमार्थी पंच योगी। ये परम अर्थ को या समझने वाला है। और कठोपनिषद में यमधर्मराज ने क्या बोला, हीयते अर्थात, हीयते अर्थात याऊ प्रेयो गुणीते। ये जो प्लेजरफुल की सीख करता है, ये सब परम अर्थ से
ये वंचित हो जाता है, ये परमार्थ से वंचित हो जाता है। इसी कबीर साहब ने बोला कि सपना सोया मानवा, सपना सोया मानवा, खोली जो देखे नयन, जीव परा बहुलूट में, ना कुछ लेन देन। ये बेकार चीजों में इनका जीवन का लूट हो रहा है। जीवों का, अधिकांश जीवों की यही है, प्रपंच चक्कर में घूमते रहते हैं बड़े बड़े लोग। प्रकृति को बहुत ज्यादा फर्क थोड़ी पड़ेगा। आदमी को भाई इतना ही शरीर लेकर आता है यहाँ पे, हर जीव की कितना ही है, भले ही कितना भी डींग मारे, शरीर तो इतना ही है। खाता है पीता, कुछ गड़बड़ करेगा तो शरीर गड़बड़ करेगा। 5 स्टार हॉस्पिटल में इलाज करा है, छोटे हॉस्पिटल में दर्द है, हो सकता है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में वो देखेगा कि इनके पास कितना पैसा है। अब कोई बड़ा आदमी जाएगा ना, आप लोग भी जाएंगे तो डॉक्टर के पास क्या पूछेगा, कितनी आपकी संपत्ति है, क्या है, इनफॉर्मल जानकारी रखेगा। वो सोचेगा कि ये हमारे लिए काम का आदमी है। उसका, आपका शरीर का भी आपका बहुत सदुपयोग होता है वहां पे। बड़ी विचित्र दुनिया है। तो वो भी संसार में है, ये भी संसार में। वो आदमी को देखता है ये कैसे ये केस हमारे हाथ से छूटे ना, तो ऐसे दवा देता रहेगा, ना मरने देगा ना जीने। ये वो पेन किलर्स भी बड़े विचित्र ढंग से, पेन किलर्स। इसलिए हम लोग अभी केस हुआ था इसमें, कौन यार, सुशांत राजपूत वाले में हमें पता चला कि लोगों को कैसे कैसे विचित्र बड़े एक्सपीरियंस, बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं। जहां पर पैसा होता है वहां पे 7 स्टार हॉस्पिटल्स बनते हैं। उसकी बड़ी आदमी को देना चाहते हैं थोड़ा बहुत सुख सुविधा, बाहर की इंतजाम, तामझाम, बड़ी विचित्र ढंग से इलाज है। कुछ अच्छे भी हो सकते हैं। देखो दुनिया सब ऐसा ही नहीं है, बट लेकिन ये प्रपंच में जो फंसा है, छल कपट की प्रपंच है, ये प्रपंच में दुनियादारी में वो सेवा प्रेम की भावना नहीं है। हर एक व्यक्ति कोई किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। जब आदमी श्रेय में नहीं रहेगा, जो श्रेय में रहता है तो उनका भाव, उनकी भाव जो है बहुत अलग होता है। ना सांपराये प्रतिभादिभान, ना सांपराये प्रतिभादिभान, प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म, अयम लोकः नास्ति परो इति मानि, पुनः पुनः वशम आपद्यते मे। ये जो इस तरह के जो छल कपट करते हैं, ना सांपराये प्रतिभादिभान, ऐसे मूर्ख लोगों को भैया यहाँ पे जीने के बाद फिर उसको अगले जन्म में जाना है, उसको सांपराय बोलते हैं। उसके बारे में ये इसको प्रतिभात नहीं होता। ये अमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म, यहाँ जो वित्त की मोह है, ये सारी दुनिया वित्त है। वित्त से ही यहाँ पर सारी सुख सुविधा वित्त से ही रिलेटेड है। एक जगह और भी बोला है, यदि यमधर्मराज जी जो है नचिकेता की श्रेय की पात्रता को बताते हुए, यहाँ यथाम श्रृंखाम वित्तमयीम अवाप्तः सत्वम प्रियान प्रियरूपान सकामान, सत्वम प्रियान प्रियरूपान सकामान, क्या बोला, सत्वम प्रियम प्रियरूपान सकामान, क्या क्या, अविध्यायन नचिकेतो अत्यसाक्षी, उसको पूरा ध्यान दिया है। सत्वम प्रियान प्रियरूपान सखावान अविध्यायन नचिकेतो अत्यसाक्षी, एताम सुखाम वित्तमयीम अवाप्तः यस्याम मज्जन्ते बहवो मनुष्याः। बहुत सारे लोग इसी में फंसते हैं, बहते हैं, लत हो जाते हैं, लेकिन उससे तुमने नहीं फंसा है। ये वित्तहीन की दुनिया है। और दूसरे बोला कि प्रमाद्यंतम वित्तमोहेन मूढ़म, ऐसे जो उसमें जो फंसता है वो व्यक्ति अयम लोकः न परो अस्ति, बस इतना ही दुनिया समझता है, जो दिखाई दे रहा है इतना ही दुनिया समझता है। तो
इसके पीछे जो रहस्य है उसको नहीं समझता है। जो गहरी चीज है इससे, वो गहरी चीज को नहीं समझता है। जो बाहरी दिखाई दे रहा है इसको इतना ही समझ के बहुत सारे अनर्थ करता है, और अनर्थ करके पुनः पुनः वशम आपद्यते, मेरे वश में, मेरे अधीन में आता है। किस बात के लिए? दंड भोगने के लिए। तो यमधर्मराज का काम है, इन्होंने क्या किया है, इसको वो दंड देने के लिए मेरे पास आ जाता है। दंड लेने के लिए, दंड भोगने के लिए मेरे पास आ जाता है। राइट? यस। आप लोग कुछ पूछो तो, इतना बताने के बाद आप लोग कुछ है? किसी को मन में कोई और सवाल? हाँ, ओमकार की प्रशंसा के बारे में उसमें एक श्लोक है, इसके बारे में बता दीजिए। कहाँ पर है श्लोक में? ये एतदेव अक्षरम ब्रह्म, एतदेव अक्षरम परम, एतदेव अक्षरम ज्ञात्वा यो यच्छति उससे पहले से बात कहा है, सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, अपांसि सर्वाः यत् वदन्ति, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति तब ये बोला कि एतद्येव अक्षरम ब्रह्म, एतद्येव अक्षरम परम, एतद्येव अक्षरम नहीं, एतदेव अक्षरम परम, एतदेव अक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। फिर उसके बाद जाके बोला है कि एतदालंबरम श्रेष्ठम, एतदालंबरम परम, एतदालंबरम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके। इस अक्षर को जान के एक तो बोला है कि भाई इसका ब्रह्मलोक में महिमान्वित हो जाता है। ये भी बोला है कि ये अक्षर ब्रह्म है और परम है, ये परम है और ब्रह्म है। इसको एक तो आलंबन के रूप में है, इसको जानेगा दो तरह की चीजें होने जा रहा है। इसको जो जानेगा तो ब्रह्मलोक में उसको महिमान्वित होगा। यहाँ पे उनकी महिमा मिले ना मिले, यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन यहाँ मिले ना मिले ब्रह्मलोक में उसकी महिमा है, यदि इस अक्षर को जानेगा तो। दूसरा ये बोले हैं कि वो जो इच्छा करेगा उसको मिलेगा, क्योंकि जब उस अक्षर को समझता है, अक्षर मीन्स जो विनाशशील नहीं है, जो विनाशशील नहीं है उसको ओम के रूप में, ओम वाच्य है, देखा ना, नाम और नामी है, वो शब्द ओम है। ओम शब्द उस परम चेतना के लिए इस्तेमाल होता है। उसमें ओम में दोनों बोला, मांडूक्य उपनिषद में ओम की परिभाषा देते हुए वो अपर ब्रह्म भी ओम ही है और परम ब्रह्म भी ओम है। वो त्रिकालातीत, काल के अंदर जो नियमन करता है, जो सत्ता है, जिसको ईश्वर कहते हैं, वो अपर ब्रह्म है, वो भी ओम है, क्योंकि पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म में अलगाव नहीं है। सगुण और अगुण, निर्गुण, सगुण और निर्गुण जब यहाँ की संचालन के लिए, यहाँ की व्यवस्था को धर्मपूर्वक संचालन के लिए जो आते हैं, तो भगवान कृष्ण बोलते हैं ना कि संभवामि युगे युगे, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, वो सगुण है। वो सगुणी पूरे यहाँ पे नियंत्रण करता है। सगुणी यहाँ पे हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो मई जाना, ये बोला है। अग जगमई सब रहित विरागी, तुलसी बाबा की बात है। अग जगमई सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रकट है जी। जैसे अग्नि रूप में, जैसे अग्नि लकड़ी में रहता है, उसी तरह की उसकी जो ईश्वरीय तत्व है सबके हृदय में व्याप्त रहता है। ये प्रकट की व्यवस्था है, ये अंतर्यामी है, अंतर्यामी के रूप में सबको नियंत्रण करता है। ये सगुण ईश्वर है। हर ब्रह्म इसका भी आधार है, इसका भी आधार है, तुरीय तत्व है। वो किसी रूप से भी उसको, ना गुण से, किसी भी लिंग से उसका पहचान नहीं हो सकता। वो है, दोनों ओम ही है।
इसलिए कहा है कि इसको ओम को ही आधार बनाएगा, कोई व्यक्ति ओम की उपासना करेगा और ओम को ही आधार बनेगा, तब ये प्रे तत्व को प्रे में नहीं जाएगा। ये प्रे तत्व में एक तो प्रे है और एक श्रेय है, दो चीज हो गया। इसी को एक्सप्लेन करते हुए हम दूरम ये थे विपरीते विसूची, ये दोनों अलग अलग अर्थों में अलग अलग दिशा में जाते हैं। दूरम ये थे विपरीते विसूची अविद्या या च विद्या इति ज्ञाता। एक तो विद्या है, एक अविद्या है। और नचिकेता की प्रशंसा करते बोला कि विद्याभिप्सनम नचिकेतसं मन्ये नत्वा बहवो कामा अनुपंथा। आपको यहाँ की जो कामनाएं हैं, यमधर्मराज जी नचिकेता को क्या क्या देना के लिए कहा है? यमधर्मराज जी अप्सराएं भी दे रहे हैं इनको, वित्त और चिरजीविकांशा, जब तक सारा जीवो पुत्र पौत्रान हिरण्यमस्मान, जो आपको चाहो सब ले लो। महाभूमौ त्वमेदि, यहाँ महाभूमि का तुमको मैं राजा बना देता हूँ। इनको जो चाहे सब देने के लिए कहा। सर्वान कामान चंदतः प्रार्थयस्व, तुम सारे कामनाएं मांगो जो मैं दे देता हूँ। ये कामा दुर्लभे मन दुर्लभे, ये सभी जो है ये जो है आपको सब बोले मांगो मैं दे देता हूँ। तो फिर नचिकेता जी ने बोला कि भाई ये सारी जो केवल इंद्रिय लोक का ही है, इसका इतना ही है। स्वभावो मत्यच्चेदंत की तत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अभि सर्वं जीवितम् अल्पमेव तवैव वाहा तव नित्यं। ये सारे तुम अपने पास रख लो, क्योंकि ये सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः, ये जो यहाँ की जो भौतिक भोग है, ये क्षणिक भोग है, ये अनित्य है, ये अनित्य है और अल्टीमेटली ये दुख में डुबाने वाले हैं। भगवान कृष्ण ने भी शिशु को दिया है, सारे महापुरुषों लिए है। यही संस्पर्शजा भोगान दुःखयो लयः ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय नातेषु रमते बुधा। ये बुद्धिमान लोग विवेकवान इन इंद्रिय भोगों में रमन नहीं करते हैं। ये सारी ये प्रेय की दुनिया, ओम तत्व श्रेय की दुनिया की पराकाष्ठा है। और श्रेय की दुनिया में प्रवेश करने के लिए इस प्रेय की वास्तविकता को आदमी को जानना पड़ता है। इसलिए बोला कि प्रियान प्रिय रूपांच कामान, ये प्रिय लगने वाली और प्रिय रूप है, ये केवल नाम रूपात्मक जगत है। नाम और रूप है, ये सारी पंच तत्वों से ही बने हुए हैं, पंच तत्वों से ही बने हुए हैं। इन पंच तत्वों के बारे में यास्टिस देखे भाई, ये केवल इंद्रियों का ही खेल चल रहा है यहाँ पे। ये सारी संस्कारों के वशीभूत होकर या बाहर की आकर्षण ये पूरा बड़ी यही माया है। ये मन के अंदर की जो संस्कार है, जो वासनाएं हैं, वास्तविक रूप को देखने नहीं देते हैं। भले ही मैं पिछली बार भी आप लोगों को कहा था कि आदमी मुंह से बोलता रहता है, गहराई में उतर के उनकी चित्त की और इंद्रियों के अंदर संस्कार, कौन सा रूप अच्छा लगना चाहिए, कौन सा रूप अच्छा नहीं लगता है। भाई पुरुष स्त्री को देखा आकर्षण हो गया, पुरुष को देखा तो आकर्षण नहीं होता है। उसी तरह का स्त्री को देखा आकर्षण नहीं होता। शरीर तो है, शरीर है, यदि इसकी वो ठीक से देख लेता है तब वो केवल मर्यादा में रहेगा। दो तरह का तब हमारे जो वेद शास्त्रों में जो मर्यादा है, उसको ठीक से समझ लेगा, वो मर्यादा पुरुषोत्तम की हो जाए वो व्यक्ति। तब श्री तुलसी बाबा ने बोला कि केवल पत्नी के अलावा बाकी सबको माता की दृष्टि से देखना चाहिए। परनारी समो, ये जो भावना है, ये भावना के लिए मर्यादा का अनुपालन करने की ताकत आता है जब इसको ठीक से समझ लेगा। तो मर्यादा के अंदर रहेगा तो इसमें संत बनेगा।
या यदि यहाँ पे ये जीवन जिएगा तो मर्यादा के का पालन करेगा और उनके अंदर सारी संयमित जीवन जिएगा। यही इसकी ओम की उपासना। ओम की उपासना मीन्स केवल मुंह से बोलना ही नहीं है उसको। तद जपः तदर्थभावनम, तद जपः तदर्थभावनम में जब आप वो नाम जपते हैं उसका अर्थ आपके चित्त में भाव जागृत होना चाहिए। इसलिए कबीर साहब ने एक जगह बताते हुए कि भाई राम को समझने वालों की क्या स्थिति होना चाहिए। तो राम को ठीक से समझते हैं, राम नाम जिन चीनिया, वास्तव में माना जाए किसी ने राम को पहचान लिया, राम नाम को पहचान लिया है, उसका क्या लक्षण होना चाहिए। राम नाम जिन चीनिया जीना पिंजरतासु, राम नाम जिन चीनिया जीना पिंजरतासु, उनकी जो है उनका लक्षण में क्या दिखना चाहिए। नयन आवई नींदरी, नयन आवई नींदरी मांस अंगन जावे मांसु, उसको राम जिन चीनिया जीना पिंजरतासु नयन आवई नींदरी अंगन जावे मांसु, उनकी अंगों में फैट नहीं जमा होता है, जो मोटे तगड़े हैं। कबीर साहब के हिसाब से उसने राम नाम को पहचाना नहीं है, भले ही बाहर चला के बोल रहा है, यदि राम नाम को ठीक से पहचान लिया, जीना पिंजरतासु, उनका पिंजर थोड़ा जीना हो जाता है। बहुत नहीं मेरे जैसे आप लोग बहुत लोग अच्छे हैं, तो वो बात है, एक बेसिक बात है उनके अंदर, उल्टा सीधा नहीं खाएगा, उल्टा सीधा हरकतें नहीं करेगा। वो अंगन जामे मांसु, इनकी शरीर में फैट नहीं जमा होता, उल्टा सीधा नहीं खाएगा, अनावश्यक नहीं खाएगा, फैट ठीक जमा हो जाएगा। तो जितनी आवश्यक है उतना रहेगा, भोग वृत्ति नहीं हो। ये नयन आवई नींदरी बहुत ज्यादा सोएगा नहीं है, बहुत ज्यादा सोएगा नहीं है, जितना आवश्यक है उतना ही सोएगा। और फालतू में इसमें जो है ये जो अनावश्यक चीजों में ये भी है, दोनों तरह का नींद है। नींद सोना है, नींद गलत चीजों में आदमी लिप्त रहता है, दिन में भी बकवास चीजें सोचता रहता है, टाइम वेस्ट करता है, ये सब नहीं करेगा। हाँ, ये भी भगवान ने भी हुआ, ये उठाया बात को। न योग हस्ति अत्यश्नुतः नथैव एकांतम मनश्नुतः न अतिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्ट। ये सारे महापुरुष ये बात को लेते हैं। आदमी राम नाम को पहचाना है वो व्यक्ति, ये समझ लेगा, ये लक्षण है। और राम रस में भीग जाएगा तो तब क्या होगा। कबीर साहब का जो नर बीजई राम रस, जो नर बीजई राम रस विकसित खबोन रूप अनुभव भाव न दर्शई थे नर सुख न दुख। राम रस में भीगा है, ये सुख दुख से परे चला जाएगा, वो सुख दुख में परे चला जाएगा। कहां पहुंच जाएगा, वो में पहुंच जाएगा। यदि सुख दुख ही तो यहाँ पे हर्ष शोकान्वित ये द्वंद्व की अवस्था है, यदि राम रस में भीगा है फिर वहां पे दुख के लिए जगह नहीं है, और ये मामूली सुख की भी वहां पे कोई स्थान नहीं है। सुख और दुख ये दोनों से परे चला जाएगा। स्वभाव स्व फलैरेवं मोक्ष से खरबंधनैहि संन्यासयो वैत्थात्मा विमुक्तो मां वैश्यसि। भगवान कृष्ण बोलते हैं ये दोनों शुभ और अशुभ दोनों से परे चला जाएगा। यहाँ पे यमधर्मराज जी को नचिकेता ने सवाल पूछा होम की पहले, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृता कृताच्च अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यति तत्त्वतः। तब ये बोला है कि ये इन दोनों से परे एक तत्व है, वो ओम है। इन दोनों से जो परे तत्व है ये ओम है। ये ओम में
ये ओम में प्रवेश करने के लिए, इसको ठीक से समझने के लिए राम रस में भीगना है, राम रस को समझना है। तो बाहरी चीजों में, हर चीजों में उनके अंदर युक्तता चाहिए। ये बता रहा है, कुछ कंडीशन बता ना। अविरतो दुश्चरिता, दुष्ट आचरण में तो लगा हुआ है, प्रवेश ही नहीं है। बाकी ये नहीं कि गणित पढ़ा लेगा तो गणित समझ लेगा। ये अध्यात्म को समझने के लिए आदमी को जीवन जीना पड़ता है। न अविरतो दुश्चरिता, न अशांतो, न असमाहितः, न अशांत मनसो वापि, न अशांत मनसो वापि ज्ञानेन एनमाप्नुयात्, प्रज्ञेन एनमाप्नुयात्। यमधर्मराज ने कहा कि यहाँ पे इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए जिनका दुष्ट आचरण है, जिनका भोगों की वजह से मन अशांत है, वो व्यक्ति यहाँ पे केवल ऐसे जानकारी से, पढ़ने सुनने से नहीं होने वाला है। नायम प्रवचनेन लभ्यो न वेदया न बहुना श्रुतेन यम एव एष वृणुते दृढलभ्यः तस्य आत्मा विवृणुते परं स्वान्। ये केवल पढ़ने सुनने मात्र से नहीं होगा। इसके लिए ये अलग है, इसलिए इसकी शास्त्र की बहुत बड़ी महिमा है। पहले आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया। ये बड़े बड़े लोगों को नहीं समझ में आता है। इसको समझने के लिए तपस्या करना पड़ता है, इसको थकना पड़ता है। न येषा तर्केन मतिरापणेया प्रोक्त अन्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठा यां त्वामापः सत्यधृतिः बतासि। यां त्वामापः सत्यधृतिः बतासि। और आगे क्या बोला? भूयात् नचिकेता अन्यो भूयात् नचिकेतो पृष्ठा। क्या बोला लास्ट लाइन? त्वादृक् भूयात् नचिकेतो पृष्ठा। यमधर्मराज बोले आपके जैसा व्यक्ति सवाल पूछना और मिल जाए हमको, कम से कम ये इतनी गहराई से, क्योंकि ये सवाल, ये पूछना या सुनना, ये बोलना सुनना, ये बड़ा पवित्र करने वाली चीज है। सुनवायो बहुभिः युनलभ्यः सुनवन्तो बहुभिः यमविद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलो वश्रद्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलान शिष्टः। ये सुनने, इस धर्म क्षेत्र में इसको सुनने वाला, बोलने वाला, कहने वाला बहुत कम है। बोला है सुनवायो अपि बहुभिः युनलभ्यः, बहुत सारे लोगों में इसको सुनने के लिए भी लोग नहीं मिलेंगे, सुनने के लिए भी नहीं मिलेंगे, और सुन के भी ये लोग समझ नहीं पाएंगे। आश्चर्यो वक्ता, ये बड़ा आश्चर्य है। आश्चर्यवत पश्यति खचिदेनम, भगवान कृष्ण बोलते, बड़े आश्चर्य रूप से देखते हैं इसको। आश्चर्यवत वदति तदैव चान्यो आश्चर्यवत सुनोति कच्चित् श्रुत्वापि ये सुन के भी आदमी समझ नहीं पाएगा। क्योंकि ये बड़ा गूढ़ तत्व है। इस गूढ़ तत्व को समझने के लिए ये संसारिक माया मोह और इसके अस्तित्व को समझना पड़ता है। बाहर की इसकी क्या, इसके अंदर कितना अस्तित्व है, बड़ी गहराई से विश्लेषण करना पड़ता है। जब विश्लेषण करने पर तब समझ में आ जाएगा, तब ये मन राम रस हो जाएगा, तब ये राम को समझेगा। जहां राम है वहां पर सारी अपवित्रताएं भागते हैं, अपवित्रताएं
तो इसलिए केवल बाहरी चीजों में उलझा है वो राम को नहीं समझता है। देह हलाई भक्ति नहीं हो, कबीर साहब ने बोला कि देह को हिलाने से लोग नाचते रहते हैं, देह हलाई भक्ति नहीं हो, स्वांग धरे नर बहुविध रूई, दींगी दींगा बलो नमा जो मई हृदय जाना, मुख कछु हृदय कछुआना, सपने मोई खाओ नहीं जाना। मुख में कुछ बोलता है, मुख से कुछ बोलता है, दिल से कुछ सुनता है, वो राम को नहीं समझता है, तो भले ही बोलता रहता है। देह हलाई, बहुत सारे लोग तरह तरह की कथाएं, तरह तरह की नाच, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि ये थोड़ा बहुत होगा तो लोग वहां पे इकट्ठा होंगे, बट लेकिन उसको चलाने वालों को थोड़ा गहराई से इतना ही मनमानी व्यवहार सिखाने से आदमी के अंदर वो भक्ति जमता नहीं है। लेकिन ये खरा कि अल्टीमेटली उसको वो ले जाना पड़ेगा, कुछ जो है कुछ गतिविधियां कराना पड़ता है, नहीं तो भाई हर एक व्यक्ति को उसको हायर लेवल पे नहीं रहता है। तो उसमें मर्यादा में रहते हुए कुछ जो है रामलीलाएं भी करते हैं, कृष्ण लीलाएं भी करते हैं, उसको भाई सिनेमा गानों का, बहुत लोग तो भाई भक्ति में भी सिनेमा गाना लगा देते हैं। ये इसको ट्यून और उसका ट्यून में अल्टीमेटली जो उद्देश्य है, इनको इंद्रिय भोग की ओर नहीं ले जाना, इसको भक्ति की ओर ले जाना है। और भक्ति में ले जाने के लिए वो संयम चाहिए, पवित्रता चाहिए, उसकी उन गुणों को विकसित करने के प्रति जो व्यक्ति उसको डायरेक्ट करता है वो देखता है। हालांकि बहुत सारे मूवीज में भी यहाँ करते करते आदमी को उसमें साइकोलॉजिकली मोल्ड करके उसकी ओर ले जाते हैं। वो व्यक्ति वो डायरेक्टर है और उसको करने वाला है, उसके मन में ये पली ये होना चाहिए। जैसे हमारी ऋषि मुनियों ने बहुत सारी कहानियां लिखी है, पुराण हो, ये सारी कहानियों के माध्यम से अल्टीमेटली आदमी को भक्ति और की ओर ले जाने के लिए। यदि वो व्यक्ति उतनी समझ नहीं है, उतनी दूरदृष्टि नहीं है, केवल तात्कालिक हित के लिए मुझे ज्यादा लोगों को जोड़ना है, तो उनके अंदर यदि भावना ही नहीं होगा तो कैसे? ये जो है ये समाज की जो सारा विश्व की जो गिरावट है बाहरी व्यवस्थाओं में, जब गिरावट होगा तो फिर आदमी के अंदर नफरत है, हिंसा है, मनमुटाव है, अलगाव है, बहुत सारी नकारात्मक प्रवृत्तियां होगी, तो डिसहार्मनी होगा समाज में, दुख ही दुख है। प्रकृति का भी गिरावट है और आदमी का भी गिरावट है, तो वातावरण में तो इसको कैसे ठीक होगा? ये जो है जब तक इसके अंदर ये सही सद्विज्ञान, हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान लोगों को नहीं सिखाएंगे, उनसे सही विज्ञान आदमी को जब समझ में आ जाएगा और दूसरों को भी सिखाएगा, इसी से आप उनका यहां का भी बाद का भी, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि तद्धर्म, ये तो धर्म तथो जय, ये तो धर्म का तत्व है। ये धर्म का तत्व तभी प्रतिष्ठित होता है जब ये व्यक्ति राम की ओर जाता है, ईश्वर की ओर जाता है। भोगों की ओर जाएगा तो वो व्यक्ति बहुत सारे उपद्रव का कारण बनता है। यस, आप लोग और पूछो कोई सवाल? और सर शंकराचार्य सब लिखते हैं, जब भाष्य प्रस्थानत्रय में लिखने के बाद वो लिखते हैं कि शब्दारण्यम महारण्यम सप्तमस्कारम, और उसी में वाग्वैखरी, शब्दजरी, शास्त्र व्याख्यान, वैदुष्यम विदुषाम एतद्। सर ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा? नहीं, क्या बताया तो उसका अर्थ क्या आपने समझा? कि वाग्वैखरी जो भी ये शास्त्र व्याख्यान आदि का कौशल है, ये भुक्ति के लिए है, मुक्ति के लिए नहीं। शब्दारण्य जो है ये सारा है, ये चित्त भ्रमण का कारण हुआ। हाँ, और खुद ही प्रस्थानत्रय पे भाष्य लिख रहे हो। तो दो तरह का है ना, देखो हर एक शब्द तो वही है, शब्द बहु अंतरे, सार शब्द गही लीजे, कबीर साहब ने बोला कि शब्द बहु अंतरे सार शब्द तो भाई अलौकिक ज्ञान सिखाने के लिए लौकिक शब्दों को इस्तेमाल तो करना है, फिर
संवाद कैसे होगा? संवाद में शब्दों का इस्तेमाल तो होता है, और शब्द वही शब्द है जो सामाजिक या सांसारिक विषयों को भी यही ज्ञान कराता है। और अल्टीमेटली उसको बड़ी अनोखे ढंग से ऋषि मुनि लोगों ने उन्हीं शब्दों के माध्यम से जो शब्दों से परे चीज का भी इंगित किया है। ये इसलिए ये बोला गया है कि भाई केवल शब्द विन्यास करने मात्र से ना समझने वाले समझेंगे, ना बोलने वाला समझता है, ना सुनने वाला समझ। इसलिए तो बोला है कि भाई नायम प्रवचनेन लभ्यो, ये बोला है। एक जगह ये भी कहा है इसी में, न नरेन अवरेन प्रोक्ताय सुविज्ञेहा बहुधा चिन्त्यमाना अनन्ये प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अनीयान् हि अतर्क्यम् अनुप्रमाणात्। ये जो है ना नरेन अवरेन प्रोक्ताय सुविज्ञेहा, जो व्यक्ति आचरणहीन है उनके बोलने पर ये समझ में नहीं आएगा, ये समझ में नहीं आएगा। ये गणित पढ़ाने वाला हो सकता है कि गणित पढ़ा के चला जाए, लेकिन अध्यात्म पढ़ाने के लिए, इसलिए इसकी वेद पढ़ने के लिए बहुत सारी उपनयन कराने की तमाम उसको शर्त लगा रखा है। बोलेंगे उसकी क्या जरूरत है? उसकी जरूरत है उसमें, इसमें प्रवेश करने के लिए बड़ा पवित्र क्षेत्र है। ऐसे पढ़ के आदमी, ये गुप्त विद्या है, ये गुप्त विद्या है, रहस्य विद्या है। ऐसे तो बोलेंगे भी तब भी नहीं समझ पाएगा। ना अचीर्ण व्रत हो अधीते, यहाँ पे प्रवेश ऐसे पढ़ नहीं पाएगा। पढ़ाने पर भी पहले ये जन्म की बात नहीं है, लेकिन आदमी के अंदर ये गुण चाहिए, ये डिसिप्लिन चाहिए। कोई भी व्यक्ति में भगवान के लिए सब बराबर है, लेकिन ये लक्षण जिनके अंदर होगा, ये अनुशासन होगा, ये श्रद्धा होगी, ऐसे व्यक्ति को ही इसमें ये दीक्षित होना पड़ता है। ये बड़ी एक तरह का बड़ी व्रत लेना पड़ता है। ये इन्हीं चीजों में गुरु भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अलग नॉर्म्स है, क्योंकि ये सूक्ष्म तत्व है। ये सूक्ष्म तत्वों में प्रवेश करने के लिए जो मोटी बुद्धि का काम, ये संभव ही नहीं है, इसमें प्रवेश ही नहीं होता, प्रवेश नहीं होगा। यदि मान लिया कि शब्द ऊपर ऊपर सीख भी ले, ये शब्द भले ये सीख भी ले, ये फिर वो अपना प्रवचन देते वक्त कुछ भी गड़बड़ करते। इसलिए कबीर साहब ने धर्म कथाओं के बारे में कहने वक्त, लोग कभी पढ़ते हैं तो दूसरों का लगता है यार ये क्यों कबीर साहब ऐसे लिख दिया है। धर्म कथा जो कहता ही रही, लाभरी उठी जो प्रातः ही कही, लाभरी बिहाने लाभरी संध्या, एक लाभरी बसे हृदया मंजा, रामों के और मर्म नहीं जाना, ले मत खान विभेद पुराना। ये आदमी जो है सवेरे शाम को धर्म खाता रहता है, कुछ न कुछ कहता ही रहता है। लाभरी झूठ मूठ बकवास करता रहता है। वेदों केर कहल नहीं करही, जरते ही रही सुस्त नहीं परही, अंदर जलता रहता है। अंदर खाम क्रोध रूप में ये जलता रहता है और बाहर कुछ बोलता रहता है। ऐसा बोलेगा जिससे उसको कुछ ज्यादा पैसा मिल जाए, ज्यादा लोग चुंगली में फंसे, अंदर जलता रहता है। ये वेद पढ़े पर भेद न जाना, कौन जगह कहा है? वेद को बोलता रहता है, वेद तो पढ़ता है और पढ़ाता भी रहता है, समझाता भी रहता है, लेकिन ये उसकी भेद को ये समझ भी नहीं पाता है, और इससे समाज में भ्रांतियां फैलती है। देखो ऐसा महापुरुष लोगों ने तो सावधान करने के लिए, उसको बहुत सारे लोगों ने, जो कबीर की विश्लेषण करने वालों ने, तो ये ना समझते। दूसरी जगह ये भी बोला है कबीर साहब ने, वेद और भी दूसरों के ग्रंथों की कमी नहीं है, शास्त्रों की उसमें कमियां की बात नहीं है। जो नहीं समझता है, समस्या वहां है। वेद कुरान कहो क्यों झूठा, सो झूठा जो न विचारे,
ये व्यक्ति उसको विचार नहीं करता है, समझता नहीं है, समझता नहीं है। समस्या वहां है। मरते मरते जगमुआ बहुरी किया विचार, एक सयाना आपनी फरबस्व मुआ संसार। दूसरी जगह एक और भी बोला है, मरते मरते जगमुआ हुए न जाना कोई, दास कबीरा ऐसा हुआ बहुरी मरना हो। ये बहुत सारी चीजें में मृत्यु पे कबीर साहब ने बड़े विचित्र ढंग से लिखा है। देखिए ये सारी, इसका जो बेसिक अर्थ यही है, आदमी नश्वर चीजों में जब तक इनकी रुचि है, जब तक इनकी नजर लगी हुई है केवल नश्वर चीजों की पर, तो तब तक वो माया में, ये माया के चंगुल में। जो व्यक्ति इस नश्वरता से हटे, ये शाश्वत, इसलिए ओम की जो बात कही है, और उसको आगे ले जाके नेक्स्ट तीसरी वली में यमधर्मराज जी ने उसको पूरी रथ की रूपक बनाते हुए बोला है कि एक विष्णु पद में जाने के लिए यस्तु विज्ञानवान भवति, यस्तु विज्ञानवान भवति अविज्ञानवान भवति अमनस्कः असुचि। और दूसरी जगह बोला विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचि। उनकी अयुक्तेन मनसा सदा, अयुक्तेन मनसा सदा, उनकी पूरे अलग अलग रास्ताओं में जाता है। एक संसार के मार्ग की ओर जाएगा, एक तो दोनों तरफ से इसको एक्सप्लेन किया है। इवन यमधर्मराज जी ने एक श्लोक में कहा है, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं पंडितम धीरा मन्यमाना दंध्रम्यमाना पर्यंति मूढ़ा अंधेनैव नियमाना यथा अंधा। जो व्यक्ति बोलता रहता है, अपने को बड़ा बुद्धिमान समझता है, लेकिन उनकी चित्त की शुद्धिकरण नहीं हुआ। इसलिए हम लोग पिछले बार में बोला था ना कि शंकराचार्य महाराज जी ने इनकी इस वेदांत को समझने के लिए साधन चतुष्टय की जो बात किया, जो व्यक्ति साधन चतुष्टय की साधना करेगा तब ये शब्द उसको समझ में, शब्द बीज है, जमीन उस ढंग का तैयार करना होता है, और जमीन तैयार करने के लिए वो साधन चतुष्टय की आवश्यकता है। राइट? यस। और आप लोग भगवद गीता ही है या प्रस्थान त्रयी पर, क्योंकि जो लिखे गए या जो कहे गए मंत्र दृष्टा ऋषियों के समक्ष तो एक चीज है, और उनने उसे दैवी वाक्य में कहा, मगर उसके जब प्रस्थान त्रयी पर भाष्य कर रहे हैं तो मतलब कि 8-10 तो हमारे सामने भाष्य मिलता है, और न जाने कितने कारण विकसित हो गए होंगे। तो अगर उसका अर्थ सत्य एक ही, उसको कई एक ही मंत्र के कई सारे अर्थ कैसे उसमें निकल आते हैं? इसे साधना की दृष्टि से नहीं सर, वो मतलब लैंग्वेज का लिमिटेशन, लैंग्वेज की लिमिटेशंस है। सपोज मान ले आदमी, हर एक व्यक्ति कुछ कुछ लिखना चाहता है, कोई शंकराचार्य जो लिखा तो हमको क्यों लिखना है, तो ऐसे नहीं हो, खाली थोड़ी रहेगा, ये कुछ लिखेगा उसमें। और लिखते वक्त जो है शब्द की समस्या है। इवन संस्कृत में भी एक एक शब्द की अलग अलग कंटेक्स्ट में बहुत सारी मीनिंग है। जो व्यक्ति बड़ी गहराई से उसको देखा है वो समझ सकता है, और एक ही बोल सकता है। सही बात तो यही है उसमें। इवन साधना करने के लिए स्तर अलग हो सकता है। भाई आदमी की चित्त अलग लेवल पे है तो उसकी अलग प्रिस्क्रिप्शन हो सकता है। देखो मान लें कि फिजिक्स एक ही है, फिजिक्स सब्जेक्ट एक ही है, तो फिजिक्स पढ़ाने वाले तो बच्चे की कैलिबर के हिसाब से अलग अलग एग्जाम अलग अलग ढंग से पढ़ा सकता है और पढ़ाता है। और टीचर भी अपने कैलिबर के अनुसार, बहुत हायर कैलिबर है तो बड़ी केवल वो सूत्र रूप में बताता हुआ चला जाएगा, और कुछ व्यक्ति बड़े डिटेल में एक्सप्लेन करेगा। और हम लोग भी पढ़ते वक्त कोई गाइड लेता है, कोई टेक्स्ट बुक लेता है सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, तो जिनके अंदर बहुत कैलिबर है तो बहुत हाई क्वालिटी किताब पढ़ेगा, जिसमें एग्जाम्पल्स कम ही रहेंगे, उसमें कंटेंट और हाई क्वालिटी का एक्सप्लेनेशन होगा। तो जो व्यक्ति और उसको उतनी बुद्धि नहीं लेकिन समझना चाहता है, बड़ा डिटेल है, मेरी एग्जाम्पल्स है, उसमें उत्तर रखा है, उसके अलावा कोई अंतर नहीं, अंतर हो भी नहीं सकता। एक ही है,
ईश्वर भी एक ही है और उसमें उनका नियम भी एक ही है, उसका नियम भी एक ही है, वो काम करने की तरीका भी एक ही है। वो पूरी चीज को ही, इसलिए आपको तीनों जगह पे, गीता हो, उपनिषद हो, ब्रह्मसूत्र है, इनमें सब में समन्वय है, इन सब में समन्वय है। और साधना की दृष्टि से भाई कर्म और उपासना और ज्ञान कांड है, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग स्तर पे जो गुरु ने लिखा है, इसमें केवल इतना ही समझना चाहिए कि भाई उसको अलग स्टूडेंट्स के लिए लिखा गया, अलग कैलिबर के लोगों के लिए उसको लिखा गया, और अल्टीमेटली ये भी जाके उसी ओर ले जाएगा। तो कर्म और उपासना कांड का अल्टीमेट लक्ष्य ज्ञान कांड, ये बिना ज्ञान कांड के केवल कर्म और उपासना जो है ये अधूरे है, लेकिन ये ज्ञान कांड जो है बिना और कर्म उपासना के प्राप्त नहीं है, ये दोनों के बीच में पूरक संबंध है। तो स्थानांतरित तो ज्ञान कांड नहीं, इसका जो साधन चतुष्टय संपन्न जब तक परमात्मा नहीं हुआ, उसमें मोक्ष तो नहीं आया, तब तक तो अधिकारी नहीं है। इसलिए अब ये क्यों बोला गया है, भाई वेद में कर्म और उपासना करेगा तो आदमी पवित्र हो जाएगा, तब जाके ज्ञान कांड में प्रवेश करेगा। शंकराचार्य ने इसको एक्सप्लेन दिया है। यदि हम ये कह दें कि ये शर्त लगा दे, आपने पूर्व मीमांसा पढ़ के समझ के तब आई उत्तर मीमांसा में, तो जनरल रूल तो यही है। लेकिन मान लो कि किसी ने पूर्व जन्म में कुछ लोग करके आते हैं, जो कबीर साहब ने नहीं पढ़ा, लेकिन कृष्णमूर्ति है, उनकी बात सुनते तो ऐसा लगता है कि उसने नहीं पढ़ा है, लेकिन वो बोलता है उस लेवल पे जीता है। लेकिन ऐसे उनको आधार बना के बहुत सारे लोग, भोगी लोग, उनको इस्तेमाल करके ये स्वयं भी डूबे और वो लोग उड़वाए। ये नहीं है। जो रियली सिंसियर लोग है, जो बिना इसको पढ़े समझे, बिना शास्त्रीय दृष्टि, उनको स्वयं वो ताकत के साथ पैदा होते हैं लोग। तो इसलिए उस दृष्टि से भाई जिनकी बचपन से कुछ लोग भाई इसमें बड़े ग्रेट संत बनते हैं, तो इसलिए शंकराचार्य महाराज ने कहा कि भाई हमारे लिए कंडीशन ये नहीं, वेदांत पढ़ने के लिए पूर्व मीमांसा पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, कंडीशन नहीं है, साधन चतुष्टय होना चाहिए। लेकिन यदि पूर्व मीमांसा पढ़ के उसको ठीक से समझेगा, ठीक से साधन करेगा, जब साधन चतुष्टय आ जाता है, ये भी नहीं है पूर्व मीमांसा पढ़ ले तत्काल उत्तर मीमांसा समझ लेगा। लेकिन पूर्व मीमांसा पढ़ के साधना करने पर जिनके अंदर बड़ी निष्ठा है, वो निष्ठा से उनके अंदर ये साधना से पवित्रता हासिल कर लेता है, तो उसमें ज्ञान कांड को ठीक से समझ लेता है। तो इतना ही है उसको, राइट? इतना बोलते हैं आप लोगों को। सर एक श्लोक को एक्सप्लेन कर दीजिए गीता का, कर्मण्येवाधिकार ये फंडामेंटल है जी, बिल्कुल। कर्म की जो है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसको इतना ही है। आदमी तो केवल कर्म ही कर सकता है। आपको ये भगवान ना भी कहे, अमेरिका में हो, रशिया में हो, कर्म ही कर सकता है। कर्म फल पे आपका, क्योंकि कर्म पर बहुत सारी चीजों पे निर्भर करता है। बहुत बार कर्म करने पर कर्म फल तो मिलता है, उसमें तो कंडीशन सब लोगों को दिखाई देता है, लेकिन आपको ये उसकी सर्टेनिटी नहीं है, सुनिश्चितता नहीं है। कर्म तो आप सुनिश्चित रूप से कर सकते हो, मैं इस समय बैठा हूं, मैं ये काम करूंगा, इससे क्या फल मिलेगा वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों पर निर्भर है। और आदमी किस तरह का कर्म फल मांगता है वो भी विचित्र है। यदि व्यक्ति क्या कर्म करता है और क्या फल मांगता है बहुत बार, और कितना कर्म करता है, कितना फल मांगता है, और फल के चक्कर में पड़ेगा तो बहुत सारी चीजें, ये नियम कायदे हट के भी आदमी करने लगेगा। इसलिए आपकी कर्म पर ध्यान रखना चाहिए, कर्म सही भावना के साथ करना चाहिए, क्योंकि कर्म फल बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। अल्टीमेटली देखा जाए, हर एक व्यक्ति की कर्म फल ईश्वर निर्धारित करता है। इसी में कठोपनिषद में बहुत जगह आता है, एको देवः एको वसी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तम आत्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषां सुखं न इतरेषाम् नित्यानां चेतनानां एको बहून् यो विददाति कामान् तम आत्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषां
शांति ही शाश्वती न इतरेषाम् एको बहुम यो विदधाति कामान्। एक ही है, सबकी अपनी अपनी कर्म और अपनी अपनी इनकी श्रेष्ठताओं के अनुसार कर्म फलों को विधान करता है ईश्वर विधान करता है, क्योंकि आपको आपकी चेतना में बैठा है, इसलिए चेतना यदि इसको ठीक से समझ लेता है वो व्यक्ति शांत हो जाता है, क्योंकि सब ईश्वर की व्यवस्था में यहाँ पे कोई व्यक्ति अतिक्रमण नहीं करता है। कोई बोलता है खुराफात कर रहा है, मजे काट रहा है, इनको जलन हो रहा है, करेगा खुराफात तो वो भी अपने मरेगा, अच्छा करेगा इसका भी फल मिलेगा। इसलिए कोई यहां पर कहीं घृणा करने के लिए गुंजाइश नहीं। तत्र कुमोहा कस्वका एकत्वमनुपश्यता। परमात्मा की व्यवस्था को समझने वाला ततो न विजुगुप्सते, यहाँ पे वो व्यक्ति ना द्वेष करेगा, ना राग करेगा, ना ईर्ष्या करेगा, वो शांत हो जाएगा। जो जिस लायक है उसको मिलेगा। तुम इसमें कर्म करो। माँ कर्म फल हेतुर्भूः माते संगोस्त अकर्मणि। इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप निकम्मा निष्क्रिय मत होके बैठो, जो कर सकते हो शरीर से, शरीर की यात्रा भी नहीं चल पाता है, तो इसलिए आपको जो इंद्रिय और ये जो अंग दिया गया इसे काम करना चाहिए। कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियैरपि कर्म कुर्वन्ति योगिनः संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। आत्मशुद्धि के लिए ये कर्म उपासना की जो बात है, भगवान कृष्ण ने कहा कि आत्मशुद्धि के लिए आदमी को कर्म करना चाहिए। जब कर्म करेगा शुद्ध हो जाएगा तो उसमें ज्ञान के लिए होगा, और फिर उसके बाद राम रस में भीगेगा। राइट। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे ढंग से पढ़िए, अच्छी भावना के साथ आप लोग पढ़ो, फिर मेंस के एग्जाम बाद मिलेंगे।